हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू के कंप्लीट जुलाई मंथ के वोकैब। ठीक है, इससे पहले भी मैंने जनवरी से लेकर के जून तक के वीडियो बना रखे हैं। आप चाहे तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से देख सकते हैं। आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से, पहला वोकैब से। जो पहला वोकैब था वो आया था इनेक्ट। इनेक्ट का मतलब क्या होता है? तो इनेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को अप्रूवल दे देना, पास कानून लागू कर देना या कानून को पास कर देना, अप्रूव कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टोपल। टोपल का मतलब होता है लड़खड़ाना। टम्बल जिसका सिनोनिम्स है फॉल, ओवर बैलेंस, ये सारे क्या हैं? सिनोनिम्स हैं इसके। तो टोपल याद रखना है, टम्बल याद रखना है। ठीक है, टम्बल बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका मतलब होता है लड़खड़ाना या नीचे गिर जाना। नेक्स्ट है क्रिपल। क्रिपल का मतलब होता है कि डिस्ट्रॉय होना, वाइप आउट होना, बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, रुइन कर देना। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिपल। तो याद रखिएगा, रुइन से रिलेटेड वर्ड और भी आगे आने वाले हैं। तो क्रिपल याद रखिएगा कि क्रिपल का सिनोनिम्स क्या होता है? डिस्ट्रॉय होता है, रुइन होता है, बर्बाद कर देना होता है। ठीक है, और भी डिस्ट्रॉय से रिलेटेड वर्ड आएंगे तो सबको एक साथ कंबाइन करके तब याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा इरेडिकेट, सॉरी एक्स्ट्राडेट। एक्स्ट्राडाइट का मतलब क्या होता है? कि किसी चीज़ को हैंड ओवर करना, किसी डॉक्यूमेंट को या किसी पोस्ट को हैंड ओवर करने को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्राडाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा परवर्स। परवर्स का मतलब होता है ऑकवर्ड है, कोई चीज़ इलॉजिकल है या फिर इरेशनल है, ये सारे के लिए यूज़ करते हैं परवर्स। नेक्स्ट है हमारा कैमरेडरी। कैमरेडरी का मतलब होता है कि फ्रेंडशिप है, फेलोशिप, भाईचारा, ये सारे के लिए यूज़ करते हैं कैमरेडरी। तो याद रखने का तरीका क्या होगा? कॉमरेड एक मूवी आई थी, उससे रिलेटेड याद कर सकते हैं कि कॉमरेडरी का मतलब क्या होता है? फ्रेंडशिप होता है, फेलोशिप होता है। नेक्स्ट है हमारा रेटिफाई। रेटिफाई का मतलब होता है कंफर्म करना, अप्रूव कर देना, मंजूर कर देना या सपोर्ट करना, किसी चीज़ में समर्थन करना, उस चीज़ को बोलते हैं रेटिफाई, यानी कि किसी चीज़ को कंफर्म करना। नेक्स्ट है हमारा स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब क्या होता है? स्क्रैप का मतलब होता है किसी चीज़ को हटा देना, रद्द कर देना। ठीक है, रद्दी माल, डिस्कार्ड, रिमूव, इसको बोलते हैं स्क्रैप। नेक्स्ट है हमारा मार। मैर का मतलब क्या होता है? स्पॉइल कर देना, रोइन कर देना, बिगाड़ देना। ठीक है, तो रूइन से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड आने वाले हैं, याद रखना है आपको सारे के सारे। तो मार का मतलब भी क्या होता है? स्पॉइल कर देना, रूइन कर देना, बिगाड़ देना होता है। तो याद रखने का तरीका क्या होगा इसको? किसी को आप अगर थप्पड़ वगैरह मार दे तो आप उसके चेहरे बिगाड़ देते हैं, इसलिए याद रखेंगे मार से क्या होगा? कोई चीज़ बिगड़ जाएगा, रूइन हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग का मतलब होता है कि जो चीज़ कंटिन्यूअल है, रिलेंटलेस है, नॉन स्टॉप है। ठीक है, कोई चीज़ रुक नहीं रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है, उसको बोलते हैं अनरिलेंटिंग और रिलेंटलेस। तो ये सिनोनिम्स याद रखना ही आपको कि रिलेंटलेस होता है अनरिलेंटिंग का सिनोनिम्स। नेक्स्ट डॉग्ड का मतलब होता है टेनेसियस। कोई पर्सन अगर किसी चीज़ के लिए डिटरमाइंड है, प्रिसिस्टेंट है, कठोर है, सख्त है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं डॉग्ड या फिर टेनेसियस। ठीक है, किसी चीज़ के लिए डिटरमाइंड होना। नेक्स्ट ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल का मतलब होता है जो मिड फेज़ होता है किसी चीज़ का ट्रांजिशन होने में। ठीक है, मिड फेज़ जो होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल। तो ट्रांजिशनल को और क्या बोल सकते हैं? इंटरमीडिएट बोल सकते हैं, मिडिल बोल सकते हैं, मिडवे। ठीक है, ये सारे क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। टार्डिनेस। टार्डिनेस का मतलब होता है जो लेज़ी है, लेटनेस है, माने मंदी है, सुस्त है, उसके लिए यूज़ करते हैं टार्डिनेस। ठीक है, नेक्स्ट स्कैथिंग। स्कैथिंग का मतलब होता है क्या? डिवास्टेटिंग। ठीक है, तबाह बर्बादी। फिर से आ गया वही रूइन वाला, डिवास्टेटिंग, डिस्ट्रॉय, ये सारे मतलब होते हैं स्कैथिंग का। नेक्स्ट है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है? कमांड करना। ठीक है, किसी चीज़ को कमांड करना, डायरेक्शन देना, इंस्ट्रक्शन देना। ठीक है, जैसे हमारे डायरेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमांड करते हैं, किसी चीज़ को आदेश देते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्टिव। नेक्स्ट है एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस का मतलब होता है टेम्परेट, जो संयमी हो, ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे जो ज़्यादा ध्यान ना देता हो या जल्दी से जिसको गुस्सा ना आता हो, टेम्परेट है, संयमी हो, उसको लिए बोलते हैं एब्स्टीमियस। नेक्स्ट है हमारा स्पेक्ट्र। स्पेक्ट्र का मतलब क्या होता है? कि पॉसिबल अनप्लीजेंट और डेंजरस अकरेंस। ऐसा चीज़ जिसके होने की संभावना हो लेकिन वो अनप्लीजेंट हो, डेंजरस हो, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्र। स्टार्क। स्टार्क का मतलब होता है सेवियर और बेयर इन अपीयरेंस, मैंने जो चीज़ कंप्लीट दिखे। ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं स्टार्क। भरपूर दिखे उसके लिए यूज़ करते हैं स्टार्क।
एस्ट्रियो, एस्ट्रियो का मतलब क्या होता है कि स्कैटर करना, फैल जाना, डिस्ट्रीब्यूट होना, स्प्रेड करना, बिखर जाना, उसको लिए यूज़ करते हैं एस्ट्रियो। एस्ट्रियो का मतलब किसी चीज़ का फैलना, ठीक है। तो स्कैटर भी बोलते हैं, स्कैटर का मतलब भी फैलना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांट देना, ठीक है। तो फैलना ही होगा इस एस्ट्रियो का मतलब। नेक्स्ट, सैम्बल, सैम्बल्स का मतलब क्या होता है कि सफल करना, स्टेट ऑफ टोटल डिसऑर्डर, केओस, ये सारे सिनोनिम्स है। सैम्बल का मतलब कोई चीज़ बिखरा हुआ होना, उसके लिए यूज़ करते हैं सैम्बल। कोई चीज़ ऑर्डरली अरेंज नहीं है, बिखरा हुआ है, उसके लिए यूज़ करते हैं सैम्बल्स। नेक्स्ट, रिवल, रिवल का मतलब क्या होता है सेलिब्रेट, इंजॉय, पार्टी। और एक जो रिवल होता है जिसका मतलब होता है जंग, वो उसका जो स्पेलिंग है वो अलग है, ठीक है। REVEL लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है सेलिब्रेट करना, इंजॉय करना, पार्टी करना, आनंद देना। ये सारे क्या होते हैं रिवल के मीनिंग। नेक्स्ट है हमारा स्नोबॉल। स्नोबॉल हम लोग जानते हैं कि नाउन होता है, ठीक है। नाउन के अलावा वर्ब भी होता है। नाउन का मतलब तो वो बर्फीला वाला हो गया, ठीक है। लेकिन वर्ब, वर्ब जब होता है उसका मतलब क्या होता है इंक्रीज इन साइज और इम्पोर्टेंट, किसी का इंपॉर्टेंस बढ़ जाना या फिर साइज में बढ़ोतरी हो जाना, उसको बोलते हैं स्नोबॉल। नेक्स्ट है अनफेटर्ड। अनफेटर्ड का मतलब होता है कि जो चीज़ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, अनरिस्ट्रिक्टेड है, अनरिस्ट्रेन है, फ्री है, ठीक है, वो किसी चीज़ में बाउंड नहीं है, इसको बोलते हैं अनफेटर्ड। तो यहाँ पे मुफ्त तो नहीं होगा, मैंने किस जिस पे लगाम ना लगा हुआ है उसके लिए यूज़ करते हैं अनफेटर्ड। नेक्स्ट है हमारा प्रिजम्पचुअस। प्रिजम्पस का मतलब क्या होता है कि ब्रेजन होना, ओवर कॉन्फिडेंट होना, ठीक है, अकर होना, घमंडी होना थोड़ा सा, ठीक है। उसके लिए यूज़ करते हैं प्रिजम्पचुअस, माने एरोगेंट होना, घमंड होना, अकर होना। नेक्स्ट है स्लम। स्लम का मतलब होता है क्या डिक्लाइन कर जाना, ड्रॉप हो जाना, किसी चीज़ में डिक्रीज हो जाना, उसको बोलते हैं स्लम, यानी कि मंदी हो जाना। नेक्स्ट, ट्रेवल। ट्रेवल का मतलब क्या होता है पेनफुल और लेबरियस एफोर्ट, ऑर्डिल और ट्रायल। ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है, बहुत ज़्यादा पेनफुल और लेबरियस एफर्ट है, उसके लिए यूज़ करते हैं ट्रेवल या फिर ऑर्डिल। ऑर्डिल का मतलब भी यही होता है लेबरियस एफर्ट। सरपास। सरपास मतलब किसी को पीछे छोड़ देना या खुद आगे निकल जाना, उसके लिए यूज़ करते हैं सरपास, ठीक है। तो पहले से अच्छे बन जाना, बी बेटर देन, एक्सेल, बढ़ जाना किसी चीज़ में, उसको बोलते हैं सरपास। स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है कि एक्साइटमेंट, ठीक है, किसी को आप बूस्ट कर दे रहे हैं, एक्साइटमेंट भर दे रहे हैं, उसमें स्पर कर दे रहे हैं, ये सारे क्या होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब उत्तेजना होता है, ठीक है। इम्पेचियस, ठीक है, ये सारे क्या है सिनोनिम्स है। तो बूस्ट याद रखिएगा, बूस्ट से क्या है स्टिमुलस, स्टिमुलस से स्पर, ठीक है। स्पॉन। स्पॉन का मतलब क्या होता है, स्पॉन का मतलब होता है गिव राइज टू समथिंग, मैंने कोई ऐसा काम करना जिसकी वजह से कोई और चीज़ में प्रभाव पड़ रहा है, कोई और चीज़ पैदा हो जा रहा है, उसको बोलते हैं स्पॉन, ठीक है। किसी चीज़ की वजह से अगर लड़ाई हो रही है तो वो एक स्पॉन का काम कर रहा है, माने गिव राइज टू समथिंग, गिव राइज टू क्वारल। तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है, कि किसी चीज़ की वजह से किसी और चीज़ का पैदा हो जाना, उसको बोलते हैं स्पन। नेक्स्ट है हमारा हैवॉक। हैवॉक का मतलब क्या होता है कि तबाही होता है, ठीक है। तो डिसऑर्डर होगा, डिवास्टेटिंग होगा, डैमेज होगा, ठीक है। तो फिर से एक सिनोनिम्स आ गया कि क्या डिसऑर्डर का, डिवास्टेटिंग या डैमेज का क्या आ गया, हैवॉक आ गया, ठीक है। तो ये सारे सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है ऑप्शनल, जो आपके पास चॉइस हो तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी, यानी कि ऑप्शनल है, नॉन कंपलसरी है, ठीक है। काल्पनिक है या इच्छिक है, आपके अगर इच्छा है तो कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए, उसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी, ठीक है, ऑप्शनल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्री मेडिटेटेड, ठीक है। प्री मेडिटेटेड का मतलब क्या होता है प्लान्ड, सोचा समझा जो होता है उसको बोलते हैं प्री मेडिटेटेड। तो याद रखने का तरीका क्या होगा, सब कोई बोलते हैं कि मेडिटेट करो, मेडिटेट करें, बट हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो मेडिटेट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्लान लगता है, ठीक है। तो इसलिए प्री मेडिटेट का मतलब क्या होगा प्लान्ड यानी सोचा समझा। नेक्स्ट है हमारा अपटर्न। अपटर्न का मतलब होता है इंक्रीज, राइज, इम्प्रूवमेंट, चढ़ाव, ठीक है। किसी चीज़ में इंक्रीमेंट हो रहा है, किसी चीज़ में राइज हो रहा है, इम्प्रूवमेंट, ये सारे को क्या बोलते हैं अपटर्न। अपटर्न का मतलब इंक्रीज। नेक्स्ट है इम्पिंच। इम्पिंच जो होता है वो इफ़ेक्ट को बताता है, इफ़ेक्ट या फिर इम्पैक्ट कि किसी चीज़ का किसी चीज़ पे प्रभाव पड़ना को क्या बोलते हैं इम्पिंच बोलते हैं, बट ये नेगेटिव के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नेगेटिव के लिए यूज़ होता है इम्पिंच, अगर नेगेटिव असर पड़ रहा है तो उसको बोलते हैं इम्पिंच। नेक्स्ट है हमारा ओपिंग। ओपिंग का मतलब क्या होता है कि ह्यूज होता है, बड़ा होता है, मेसिव, ठीक है। तो ओपिंग याद रखिएगा यहाँ पे WHOPPING है, ठीक है। जबकि हम लोग जो ओपिंग कब बोलते हैं वो WHOO होता है।
तो स्पेलिंग में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। WHOPPING इसका मतलब होता है ह्यूज, मैसिव, वेरी लार्ज। नेक्स्ट है मिनीफेस्ट। मिनीफेस्ट का मतलब होता है कोई चीज़ क्लियर होना, ऑब्वियस होना, ठीक है, जो जाहिरी तौर पे विजिबल हो। नेक्स्ट है हमारा रिप्लेनिश। रिप्लेनिश का मतलब क्या होता है? रिफिल होता है, रिचार्ज होता है, रिलोड, या फिर से किसी चीज़ को भर देना, किसी चीज़ को फिर से ओपन कर देना, उसको बोलते हैं रिप्लेनिश। रिचार्ज, रिलोड, रीस्टॉक, ठीक है। इफिकेसी। इफिकेसी का मतलब होता है इफिशिएंसी, आउटपुट, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस भी बोल सकते हैं। इफिकेसी का मतलब इफेक्टिवनेस, प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट, यानी कि कितना रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहा है, आउटपुट कितना दे पा रहा है, उसको बोलते हैं इफिकेसी यानी इफिशिएंसी। नेटल का मतलब क्या होता है? नेटल का मतलब होता है इरिटेट करना, किसी को एनॉय करना, इर्क करना, वैक्स, ये सारे के हैं इसके सिनोनिम्स हैं। तो इर्क तो बहुत बार पूछा जा चुका है, सताना, है ना। तो नेटल का मतलब क्या होता है? सताना होता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन का मतलब होता है अनअर्थनिंग, कवरिंग और रिलीविंग, माने एक्सकेवेशन का मतलब होता है खुदाई। जैसे हड़प्पा की खुदाई सुने होंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्सकेवेशन बोलते हैं, ठीक है। अनअर्थनिंग का बोलते हैं, अनकवरिंग बोलते हैं, यानी कि कवर को हटाना बोलते हैं, ठीक है, रिवील कर देना किसी चीज़ को। नेक्स्ट है हमारा मिस्टिकल। मिस्टिकल का मतलब होता है स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस। जो चीज़ गुप्त है, रिलीजियस है, ठीक है, उसको बोलते हैं मिस्टिकल। इन स्विंग। इन स्विंग का मतलब होता है अकरिंग आफ्टर वर्ड और एज ए रिजल्ट, ठीक है। किसी चीज़ के होने के बाद जो रिजल्ट, परिणाम होता है, जैसे जंग होने के बाद जो परिणाम आता है उसको बोलते हैं इंस्विंग बोलते हैं। उसका और एक सिनोनिम्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको बोलते हैं AFTERMATH, आफ्टर मैथ, ठीक है, जिसका मतलब भी होता है परिणाम, ठीक है, रिजल्ट, अगला क्या होने वाला है, उसको बोलते हैं इंस्विंग। तो याद रखना है सिनोनिम्स। नेक्स्ट विजिलेंस। विजिलेंस कमीशन सुने होंगे। विजिलेंस का मतलब क्या होता है? निगरानी करना होता है, चौकीदारी, वॉचफुलनेस, सर्विलेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? सिनोनिम्स है। विजिलेंस का मतलब सर्विलेंस या वॉचफुलनेस। नेक्स्ट है हमारा एम्पल। एम्पल का मतलब क्या होता है? क्या किसी चीज़ का इनफ होना, सफिशियंट होना, एडिक्वेट, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही होने को क्या बोलते हैं? एम्पल बोलते हैं। एडिक्वेट रिसेंटली आया था SSC CGL में, ठीक है। तो याद रखना है एम्पल का मतलब क्या होता है? सफिशिएंट होता है, इनफ होता है, एडिक्वेट, ठीक है। नेक्स्ट ब्रेस। ब्रेस का मतलब क्या होता है? ब्रेस का मतलब होता है सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन करना किसी चीज़ को, बट रेस, ठीक है। बट रेस, स्ट्रेंथन, सपोर्ट, ये सारे क्या हैं? ब्रेस के सिनोनिम्स हैं। या क्लिपर, होल्ड अप। नेक्स्ट फैम्बलिंग। फम्बलिंग का मतलब होता है डूइंग और हैंडलिंग समथिंग क्लिम्सली। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सही से हैंडल नहीं कर पाना, लड़खड़ाना। फम्बलिंग का मतलब लड़खड़ाना होता है, ठीक है। तो लड़खड़ाने से पहले भी एक वर्ड देखे थे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा जिसको क्रिपल बोले थे। क्रिपल का मतलब भी लड़खड़ाना ही था, ठीक है। बिकर। बिकर का मतलब क्या होता है? क्वारल होता है, स्क्विबल होता है, मैंने आर्ग्यू करना या फिर झगड़ना, उसको बोलते हैं बिकर। तो ये स्पेलिंग देख लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड वर्ड है बिकर, BEACBEAKER। वो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है गिलास का कटोरा, गिलास टाइप का कोई कटोरा, उसको बोलते हैं BEAKER, उसको बोलते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है BICKER, इसको बोलते हैं बिकर, यानी कि क्वेरल या फिर स्क्वेबल, झगड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोमलगेट। प्रोमलगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को पब्लिसाइज कर देना, स्प्रेड कर देना, फैला देना, इम्प्लीमेंट कर देना, या इनेक्ट यानी घोषणा कर देना, ठीक है। ये सारे क्या हो गया? प्रोमलगेट का मतलब इस किसी चीज़ को फैलाना, किसी चीज़ को पब्लिकली नोन कर देना, उसको बोलते हैं प्रोमलगेट। नेक्स्ट है हमारा परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है एवर लास्टिंग, यानी कि जो चीज़ परमानेंट है, एंडलेस है, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है, उसको बोलते हैं परपेचुअल। और क्या सिनोनिम्स हैं? तो एटर्नल जो है, एटर्नल बहुत अच्छा सिनोनिम्स है, पूछा जाता है, तो याद रखिएगा परपेचुअल का सिनोनिम्स होता है एटर्नल, यानी कि परमानेंट, एवर लास्टिंग। नेक्स्ट है हमारा मिनी फोल्ड। मिनी फोल्ड को याद रखने का क्या होगा? तरीका होगा कि मैनी से आया मिनी, मैनी, मैनी हुआ, वेरियस हुआ, मल्टीपल हुआ, जिसका मतलब होता है अनेक, इसको बोलते हैं ये सारे क्या हैं? सिनोनिम्स। मैनीफोल्ड का मतलब मेनी या फिर वेरियस। नेक्स्ट है हमारा क्रिपल। क्रिपल का मतलब क्या होता है? रूइन, डिस्ट्रॉय, डिसेबल, पैरालाइज करना। तो क्रिपल स्टार्टिंग में भी देखे थे, इसका मतलब होता है रूइन कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, डिसेबल कर देना, किसी पर्सन को डिसेबल कर देना, पैरालाइज कर देना, उसको बोलते हैं क्रिपल। नेक्स्ट है हमारा बक। बक का मतलब होता है रेजिस्टेंस, अपोज, किसी चीज़ के लिए रेजिस्ट करना, अपोज करना, ठीक है। हाँ, न किसी बात को ना मानना, उसको बोलते हैं बक, या डिफाई करना। नेक्स्ट डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन का मतलब क्या होता है? ऑर्डर, रूल, सिस्टम या फिर स्कीम, इसके लिए यूज़ करते हैं डिस्पेंसेशन।
रिसर्जेंस, रिसर्जेंस का मतलब होता है रीन्यूअल, रिवाइवल, रिकवरी। ठीक है, किसी चीज़ को रिन्यू करना, रिवाइव करना, इसको बोलते हैं रिसर्जेंस। नेक्स्ट है हमारा ट्राउंस। ट्राउंस का मतलब होता है किसी को बहुत बुरी तरह से हराने को क्या बोलते हैं, ट्राउंस बोलते हैं। हेविली इन ए कॉन्टेस्ट, किसी को बहुत बुरी तरह से हराने को ट्राउंस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बर्गन। बर्गन का मतलब क्या होता है, ग्रो और इंक्रीज रैपिडली, किसी चीज़ में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, रैपिडली हो रहा है, अचानक से हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको बोलते हैं बर्गन, यानी कि एक्सपांड कर जाना, बढ़ जाना, फैल जाना। बेन, बेन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, रिन्यूएशन होता है, फिर से आ गया। ठीक है, क्रिपल, बेन, फंबल, ये सारे सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा एसयू का मतलब होता है गिव अप कर देना, त्याग देना। ठीक है, फोरगो। नेक्स्ट सकर का मतलब क्या होता है, एड या हेल्प, सपोर्ट, असिस्टेंस, माने सहायता को क्या बोलते हैं, सकर बोलते हैं, जिसका मतलब होता है हेल्प, एड, सपोर्ट। नेक्स्ट ट्रिब्यूलेशन, ट्रिब्यूलेशन का मतलब होता है ट्रबल, ट्रबल होता है, वरी होता है, एंजाइटी, ये सारे के लिए यूज़ करते हैं ट्रिब्यूलेशन। तो याद रखना आसान होगा, ट्रबल से आया ट्रिब्यूलेशन। ठीक है, जिसका मतलब होता है परेशानी, एंजाइटी। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्ड्रम। कॉन्ड्रम का मतलब क्या होता है, एक कन्फ्यूजिंग और डिफिकल्ट प्रॉब्लम, जब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम होता है उसको बोलते हैं कॉन्ड्रम, या फिर पजल भी बोल देंगे। ठीक है, तो पजल इसका सिनोनिम्स होगा कॉन्ड्रम का। नेक्स्ट पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब होता है सुप्रीम, हाईएस्ट। ठीक है, अपर मोस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये सारे के लिए यूज़ करते हैं पैरामाउंट, माने आला दर्जे का जो होता है उसके लिए यूज़ करते हैं पैरामाउंट। नेक्स्ट है हमारा इंटेल। इंटेल का मतलब क्या होता है, नेसेसिएट, रिक्वायर्ड, नीड, डिमांड, जैसे हम लोग बोलते हैं नेसेसरी। ठीक है, तो वो होता है इंटेल। इंटेल का मतलब जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिस चीज़ की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, नीड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उसको बोलते हैं इंटेल। नेक्स्ट है हमारा स्टैफल। स्टैफल का मतलब क्या होता है, सफोकेट, सप्रेस, किसी चीज़ को दबा देना। ठीक है, किसी का गला भी दबा देने को स्टैफल बोलते हैं, या किसी को घुटन महसूस होने को भी स्टैफल बोलते हैं। तो याद रखना है स्टैफल का मतलब क्या होता है, सफोकेट होता है, सप्रेस होता है। नेक्स्ट फैक्शन। फैक्शन का मतलब होता है एक्चुअली में ग्रुप। ठीक है, छोटा एक बड़े से ग्रुप का एक छोटा सा ग्रुप को क्या बोलते हैं, कलीग बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, फैक्शन बोलते हैं। और फैक्शन का मतलब ये भी होता है कि अगर अपने एक छोटे से ग्रुप में, अगर अपने बीच में, ग्रुप के बीच में अगर लड़ाई हो जाए तो उसको बोलते हैं फैक्शन। इन फाइटिंग डिस्प्यूट हो जाए, डिसेंशन हो जाए, इसको बोलते हैं फैक्शन। तो फैक्शन के दो मीनिंग होते हैं, एक तो एक ग्रुप का दर्शाता है, और एक ग्रुप के ही बीच में अगर जंग हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, तो उसको बोलते हैं फैक्शन। नेक्स्ट है हमारा ओवरले। ओवरले एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में एडवर्ब है, तो सोच सकते हैं कहाँ से आया, ओवर से आया। ओवर का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव, या फिर अनडली। अनडली का मतलब भी होता है कि ज़्यादा होना। ठीक है, अत्यधिक होना। नेक्स्ट है हमारा पिवर्टल। पिवर्टल का मतलब क्या होता है, सेंट्रल जो है, क्रूसियल जो होता है, क्रिटिकल, एसेंशियल, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पिवर्टल बोलते हैं, जो महत्वपूर्ण है उसको बोलते हैं पिवर्टल। नेक्स्ट है हमारा वेंडलाइज। वेंडलाइज का मतलब होता है डिलिबरेटली डिस्ट्रॉय और डैमेज, माने जानबूझ करके तबाही करने को क्या बोलते हैं, तबाह करने को वेंडलाइज बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सोलिडेट। कॉन्सोलिडेट का मतलब क्या होता है कि मेक समथिंग फिजिकली स्ट्रोंगर, यूनाइट, मर्ज, किसी चीज़ को मजबूत करना। ठीक है, यूनाइट करना, स्ट्रोंगर करना, बटरेस कर देना। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्सोलिडेट। नेक्स्ट है हमारा ब्रीम। ब्रीम का मतलब होता है कि किसी चीज़ का पूरा भरा होना, जैसे गिलास का पूरा भरे होने को क्या बोलते हैं, ब्रीम बोलते हैं। या ब्रीम का मतलब ये भी होता है कि फुल ऑफ नॉलेज, अगर किसी में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत अच्छा मैंने भरा हुआ है नॉलेज से, तो उसको भी बोलते हैं ब्रीम। नेक्स्ट है हमारा एब्रोगेशन। एब्रोगेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को रिपेल कर देना। ठीक है, एबोलिश कर देना, यानी कि रद्द कर देना, इनकार कर देना, एब्रोगेशन होता है। ठीक है, रिप्यूडिएशन। रिप्यूडिएशन भी याद रखना है आपको, ये सिनोनिम्स पूछा जाता है। ठीक है, एब्रोगेशन का मतलब क्या होगा, इनकार कर देना, रद्द कर देना, रिपेल, एबोलिश, रिप्यूडिएशन। नेक्स्ट सरियल। सरियल का मतलब क्या होता है, अनरियल, जो चीज़ अनरियल नहीं है, बिजार है, अनयूजुअल है, या फिर वियर्ड है, जो चीज़ अजीब है, उसके लिए यूज़ करते हैं सरियल, या फिर जो चीज़ अनरियल है। ठीक है, अनयूजुअल हुआ। नेक्स्ट इनकैपेसिटेड। इनकैपेसिटेड का मतलब क्या होता है कि जो डिसेबल है, जो फिट नहीं है किसी काम को करने के लिए, या फिर डिलिबिटेट, असमर्थ बनने को क्या बोलते हैं, कैपेसिटी।
बोलते हैं, कैपेसिटेड बोलते हैं, ठीक है। प्रोट्रैक्टेड, प्रोट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है, प्रोलोंग होता है, एक्सटेंडेड, किसी चीज़ को बढ़ा देना, लंबा कर देना, उसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टेड। लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड और यूजुअल, उसको क्या बोलते हैं, प्रोट्रैक्टेड बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मूट। मूट का मतलब होता है किसी जिस चीज़ पे आप डिबेट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू डिबेट, या फिर जिस डिस्प्यूट हो जाए, उसको बोलते हैं मूट, ठीक है। नेक्स्ट बिलाई, बिलाई का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्ट, झुटलाना किसी बात को, या फिर आप किसी किसी चीज़ पे उतर ना पाए, फेल टू फुलफिल समथिंग, उसको बोलते हैं बिलाई। बिलाई का मतलब कॉन्ट्राडिक्ट होना, झुटलाना, किसी किसी पूरा ना उतर पाना, उसको बोलते हैं बिलाई। नेक्स्ट है हमारा टम्बल। टम्बल का मतलब क्या होता है, फॉल सडनली या फिर लड़खड़ाना। नेक्स्ट लेकरडाइसाइकिल। लेकरडाइसाइकिल का मतलब होता है लेजी, लेथार्जी, लैक्स, लापरवाह, आलसी, जिसको बोलते हैं हम लोग, इसका मतलब होता है लेकरडाइसाइकिल। तो याद कैसे लिखेंगे, एल से लेकरडाइसाइकिल, एल से लेजी, एल से लैक्स, एल से लेथार्जी, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट ऑब्ट्यूज, ठीक है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि लेथार्जी का स्पेलिंग क्या होता है, क्योंकि पूछा गया है एसएससी में, ठीक है। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है स्टॉपिड, डल, जो सुस्त है, जो जिसका दिमाग जल्दी काम नहीं करता है, ठीक है, जो डल है, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज। नेक्स्ट जो भद्दा है, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज। नेक्स्ट है हमारा इंस इनकॉन्स्पिक्यूअस। इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है, जो चीज़ क्लियरली विजिबल नहीं है, अननोटिसेबल है, उसके लिए यूज़ करते हैं इनकॉन्स्पिक्यूअस। एक्चुअल में कॉन्स्पिक्यूअस आपको पता होना चाहिए, कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है, जो चीज़ जल्दी नज़र आ जाए, नोटिसेबल हो, जो चीज़ क्लियरली विजिबल हो। तो इन लगा करके इसको उल्टा बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे इन लगा करके क्या बन गया है, ये जो है वर्ड है, ये उल्टा हो गया है। इस इन कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है, अननोटिसेबल होता है, जो क्लियरली विजिबल ना हो, ठीक है। अनऑब्स्ट्रूसिव हो, इसको बोलते हैं इनकॉन्स्पिक्यूअस। तो आपको दोनों वर्ड याद रखना है। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है, नोटिसेबल होता है, और इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब अननोटिसेबल, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स थे, ये सारे वोकैब थे, जो कि जुलाई मंथ में आए थे द हिंदू में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन, और आपका PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।